गदा युद्ध आमतौर पर मनुष्य को इतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि धनुष बाण और मल्लयुद्ध करता है। महाभारत व रामायण में ज़्यादातर हमने योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र व दिव्य माया रूपी शक्ति से युद्ध करते हुए देखा था, परंतु कई स्थानों पर गदा युद्ध भी हुआ जो काफ़ी दिल दहलाने वाला युद्ध था और गदा धारण करने वाले गदाधारी भी अत्यंत शक्तिशाली व बलशाली थे। आज उन्हीं 5 गदाधारियों के बारे में आपको जानकारी देंगे और वीडियो को पूरा देखकर हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा गदाधारी पसंद था। पहले आते हैं जरासंध। जरासंध मगध राज्य का राजा था। जरासंध व श्री कृष्ण में गहरी दुश्मनी बनी क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार दिया था जो कि जरासंध की बेटी का पति था, जिस कारण जरासंध ने कई बार द्वारका नगरी पर हमला कर दिया था। जब युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते थे तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहकर यज्ञ रुकवा दिया कि जरासंध के होते यह संभव नहीं है। उन्होंने कई राज्यों को अपना गुलाम बनाया है और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना है। दूसरे नंबर पे आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को यदि आप केवल धनुर्धर समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने गदा युद्ध में द्रुपद सातकी जैसे योद्धाओं को हराया था। आगे आते हैं कीचक। महाभारत में कीचक भी एक महान गदाकारी योद्धा थे। वह मत्स्य देश का सेनापति था। महाभारत के योद्धा भी कीचक से गदा युद्ध करने से डरते थे। अपने राज्य को कुशल सेनापति बनकर उन्होंने कई बार दुश्मनों से उसकी रक्षा की थी और वे भीम से भयंकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कीचक के बाद में आते हैं भीम। भीम 5 पांडवों में सबसे शक्तिशाली और बलशाली पांडव था। उसमें 8000 हाथियों के बराबर बल था तथा उसने हिडिंबासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को मृत्युलोक पहुंचाया। उन्होंने गुरु बलराम व द्रोणाचार्य से गदा की शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत युद्ध में शल्य कलिंगा की सेना के हाथियों को अपने गदा प्रहार द्वारा उन्होंने कुछ ही क्षण में हरा दिया था और दुर्योधन जैसे योद्धा को भी गदा युद्ध करके मृत्युलोक पहुंचाया था। भीम के बाद में आते हैं दुर्योधन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भीम तो दुर्योधन से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा नहीं था। दुर्योधन बलराम जी के शिष्य थे। दुर्योधन गदा युद्ध में उतने ही निपुण थे जितने कि भीम। उन्होंने भीम को हराने के लिए कई वर्षों तक गदा युद्ध की तैयारी की थी जब पांडव वनवास काट रहे थे। उनका शरीर लोहे की भांति कठोर था जिस पर सामान्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अधिक आघात नहीं पहुंचा सकता था। अंत में बात करेंगे सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली गदाधारियों की, तो वे थे बलराम जी और हनुमान जी। दोस्तों, बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। ज़्यादातर उन्हें उनके मुख्य अस्त्र हल के द्वारा ही देखा जाता था, परंतु वे एक अत्यंत शक्तिशाली गदाधारी थे। उन्होंने जरासंध को गदा युद्ध में परास्त किया था। साथ ही साथ वे दुर्योधन व भीम के गुरु भी थे। उन्होंने धेनुकासुर, प्रलंबासुर जैसे राक्षसों का वध किया था। बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी महान राम भक्त हैं और शिव जी के रुद्रांश भी। उनकी शक्ति व बल अनंत है। रामायण में कई राक्षसों को उन्होंने धूल चटा चटा कर नरक भेजा था और हनुमान जी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, तो मुझे अधिक वर्णन करने की उनके बारे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी।